हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रेप फॉर सिविल सर्विसेज में। आई होप सभी अच्छे होंगे, सभी की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज उत्तराखंड पीसीएस का एग्ज़ाम भी है। बहुत सारे लोगों ने इसमें एग्ज़ाम छोड़ा भी है और बहुत सारे लोग आज दे भी रहे हैं। आशा है कि सभी का एग्ज़ाम अच्छा हो। जिसने अच्छी तैयारी की होगी ऑफ कोर्स उसका अच्छा ही होगा, लेकिन कई बार कुछ लोग तुक्के से भी हो जाते हैं। लेकिन ये तुक्का हर एक के साथ काम नहीं आता है, तो कोई बात नहीं। हम अगले एग्ज़ाम की तैयारी के लिए लगते हैं। ये हम क्रॉनिकल का पार्ट 2 लेकर के आए हैं। पार्ट 1 में हमने कुछ चीज़ें कवर करी थी। आज हम इसमें थोड़ा आगे का विस्तार से जानेंगे। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ये एक राज्य समाचार में कुछ रामसर साइट हैं, तो उनके बारे में दिया गया है। रामसर कन्वेंशन के तहत भारत में कुल 82 आर्द्र भूमियाँ हैं तथा इस संदर्भ में भारत चीन के साथ संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर है। रामसर स्थलों की सर्वाधिक संख्या यूनाइटेड किंगडम में 175 है, जिसके बाद मैक्सिको में 144 का स्थान है। प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को इसका इंटरनेशनल वेटलैंड डे मनाया जाता है। बिहार का है कुछ न्यूज़। 22 एवं 23 जून 2024 को आईएएस ऑफिसर्स एसोसिएशन ऑफ पटना ने बिहार म्यूजियम में पटना माइंड फेस्ट 2024 का आयोजन किया है। 20 जून 2024 को राज्य मंत्रिमंडल ने बिहार के 4 प्रमुख शहरों मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा और भागलपुर में मेट्रो रेल शुरू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। 20 जून 2024 को नीतीश कुमार ने बिहार में सड़क सुरक्षा बढ़ाने, यातायात को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने, राष्ट्रीय राजमार्गों पर तेज़ गति से खतरनाक तरीके से वाहन चलाने जिससे घातक दुर्घटनाएं होती हैं को रोकने और मानव तस्करी से निपटने के लिए 117 पुलिस वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। 20 जून 2024 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कृषि विभाग के खरीफ महाअभियान 2024 के तहत सभी 38 जिलों के लिए किसान जागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। 17 एवं 18 जून 2024 को चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान पटना में सार्वजनिक नीति एवं प्रबंधन पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया है। 14 जून 2024 को राज्य मंत्रिमंडल ने दिल्ली और मुंबई महानगरों के साथ राज्य के भीतर वाई और जेड श्रेणी के शहरों और कस्बों तथा अवर्गीकृत कस्बों और ग्रामीण क्षेत्रों में तैनात अपने कर्मचारियों को देय आवास भत्ते को बढ़ाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। बाकी हम ये अदर स्टेट से रिलेटेड करंट अफेयर्स कुछ हैं। मध्य प्रदेश पीएम श्री पर्यटन हवाई सेवा का शुभारंभ। 13 जून 2024 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पर्यटन स्थलों की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए पीएम श्री पर्यटन हवाई सेवा का शुभारंभ किया है। मुख्यमंत्री ने राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भोपाल से जबलपुर के लिए पहली उड़ान का उद्घाटन किया है। पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा से प्रदेश में पर्यटन के साथ साथ उद्योग, व्यापार, शिक्षा और चिकित्सा क्षेत्र को भी लाभ होगा। बाकी इसके अंतर्गत राज्य के 8 शहरों भोपाल, इंदौर, जबलपुर, रीवा, उज्जैन, सिंगरौली और खजुराहो को हवाई सेवा से जोड़ा जाएगा। और मध्य प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान में महाराणा प्रताप पर्यटन सर्किट। 8 जून 2024 को राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार राज्य सरकार 100 करोड़ रुपए की लागत से महाराणा प्रताप पर्यटन सर्किट का विकास कर रही है। 100 करोड़ लग रहे हैं भाई। परियोजना के तहत महाराणा प्रताप के जीवन से जुड़े स्थानों को विकसित किया जाएगा। इनमें उदयपुर, हल्दी घाटी और गोगुंडा, कुंभलगढ़, देवर, छपली और चित्तौड़गढ़ शामिल हैं। राजस्थान पर्यटन विकास निगम पर्यटकों के लिए संग्रहालय और बुनियादी सुविधाएं विकसित करेगा। इन स्थानों तक समग्र कनेक्टिविटी में सुधार करेगा। मेवाड़ कॉम्प्लेक्स सर्किट परियोजना का नाम बदलकर महाराणा प्रताप पर्यटन सर्किट कर दिया गया है। मेवाड़ कॉम्प्लेक्स सर्किट को राजस्थान सरकार ने वर्ष 2005 में केंद्र सरकार की वित्तीय सहायता से क्षेत्र में पर्यटन स्थल विकसित करने के लिए शुरू किया था। मेवाड़ कॉम्प्लेक्स सर्किट के 2 चरण पूरे हो चुके हैं
और परियोजना के तहत तीसरे चरण का नाम बदलकर महाराणा प्रताप पर्यटन सर्किट कर दिया गया है। इस परियोजना का उद्देश्य क्षेत्र को समृद्ध ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करना है। जूलियन कैलेंडर के अनुसार महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को मेवाड़ के कुंभलगढ़ राजस्थान में हुआ था। गुजरात में सर्वाधिक स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता 15 जून 2024 को भारत सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के तत्वाधान में नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में गुजरात को सर्वाधिक पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता के लिए प्रथम रैंक का पुरस्कार मिला। गुजरात को यह पुरस्कार वैश्विक पवन दिवस के उपलक्ष्य में पवन ऊर्जा पावरिंग द फ्यूचर ऑफ इंडिया नामक शीर्षक से आयोजित एक कार्यक्रम में प्रदान किया गया है। मई 2024 के अंत तक गुजरात 11,823 मेगावाट स्थित पवन ऊर्जा क्षमता के साथ पहले स्थान पर है। आगे चलते हैं। ये जबकि तमिलनाडु 10,743 मेगावाट के साथ दूसरे एवं कर्नाटक 6,312 मेगावाट के साथ तीसरे स्थान पर है। गुजरात 14,182 मेगावाट स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता के साथ इस संदर्भ में राजस्थान 22,180 मेगावाट के बाद दूसरे स्थान पर है। मई 2024 के अंत में गुजरात में कुल 28,200 मेगावाट अक्षय ऊर्जा थी, जो सभी राज्यों में सबसे अधिक है। और गुजरात ने 2030 तक एक लक्ष्य रखा है 100 गीगावाट स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता हासिल करने का, जो कि थोड़ा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये लक्ष्य वर्ष वाले क्वेश्चंस कुछ ज़्यादा ही पूछ लिए जाते हैं। जम्मू एवं कश्मीर का क्या है? विश्व के सबसे ऊंचे आर्क रेल पुल पर ट्रायल रन हुआ है। 20 जून 2024 को भारतीय रेलवे ने जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर बने विश्व के सबसे ऊंचे आर्क रेल पुल पर ट्रायल रन के साथ एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। इस ट्रायल रन के तहत आर्क रेल पुल पर जम्मू कश्मीर में रामबन जिले के संगलदान एवं रियासी के मध्य 8 कोच वाली मेमो ट्रेन का सफलतापूर्वक संचालन किया गया। 46 किलोमीटर लंबे विद्युतीकृत लाइन खंड पर यह ट्रायल रन 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से किया गया। चिनाब नदी तल से 359 मीटर की ऊंचाई पर बना चिनाब रेल ब्रिज वर्तमान में विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है। यह ट्रायल रन कश्मीर में रियासी बारामूला मार्ग पर रेल परिचालन शुरू करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना, जिसमें 48.1 किलोमीटर लंबा बनिहाल संगलदान खंड शामिल है, का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 फरवरी 2024 को किया था। इस परियोजना का पहला चरण, जिसमें 118 किलोमीटर का कांजीगुंड बारामूला खंड शामिल है, अक्टूबर 2009 में शुरू हुआ था। जम्मू कश्मीर एवं न्यूजीलैंड के मध्य कृषि साझेदारी 12 जून 2024 को कृषि क्षेत्र में एक बड़े कदम के रूप में जम्मू एवं कश्मीर ने न्यूजीलैंड के साथ अपने मौजूदा सहयोग ज्ञापन को एक पूर्ण राजनीतिक समझौते में विस्तारित किया। यह साझेदारी जम्मू एवं कश्मीर में स्थानीय भेड़ पालन प्रथाओं को बढ़ाने के लिए न्यूजीलैंड की विश्व स्तरीय तकनीकों का लाभ उठाने पर जोर देती है। इस साझेदारी से जम्मू एवं कश्मीर को प्रजनन प्रौद्योगिकी, टिकाऊ कृषि प्रबंधन और भेड़ क्षेत्र के भीतर उन्नत रोग नियंत्रण उपायों में न्यूजीलैंड की विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त सुविधाओं का लाभ मिलेगा। सहयोग के मुख्य क्षेत्रों में मास्टर प्रशिक्षकों के लिए उन्नत प्रशिक्षण कार्यक्रम, आनुवांशिक और प्रजनन नवाचार विशेषज्ञ दौरे पर कार्यालय शामिल हैं। आगे देख लेते हैं। ओडिशा मोहन चरण मांझी ओडिशा के मुख्यमंत्री बने हैं। और 12 जून 2024 को राज्यपाल रघुवर दास ने मोहन चरण मांझी को ओडिशा के मुख्यमंत्री के रूप में पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। वर्ष 1936 में ओडिशा के अलग राज्य बनने के बाद से मोहन चरण मांझी, हेमानंद बिस्वाल और गिरिधर गमांग के बाद तीसरे आदिवासी मुख्यमंत्री हैं। ये शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन ओडिशा के भुवनेश्वर के जनता मैदान में किया गया था। कनक वर्धन सिंह एवं प्रवृत्ति परिदा को ओडिशा के मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। प्रवृत्ति परिदा ओडिशा की पहली महिला उप मुख्यमंत्री हैं।
ओडिशा विधानसभा की सभी सीटों के लिए 4 चरणों में मतदान हुआ, जबकि परिणाम 4 जून 2024 को घोषित किए गए। राज्य विधानसभा की कुल 147 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी ने 78 सीटों के साथ बहुमत हासिल किया, जबकि बीजू जनता दल को 51 सीटें पर विजय मिली। पेमा खांडू लगातार तीसरी बार अरुणाचल के मुख्यमंत्री। 13 जून 2024 को पेमा खांडू ने लगातार तीसरी बार अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। ये 2016 में पहली बार मुख्यमंत्री बने थे। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल केटी पटनायक ने मुख्यमंत्री पेमा खांडू के साथ 11 अन्य कैबिनेट मंत्रियों को भी पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई है। चौना मीन को लगातार दूसरी बार राज्य का उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर के डीके कन्वेंशन हॉल में किया गया। कहाँ पे किया गया? डीके कन्वेंशन हॉल। अरुणाचल प्रदेश की सभी विधानसभा सीटों के लिए 19 अप्रैल 2024 को मतदान हुआ, जबकि इसके परिणाम 2 जून 2024 को आए थे, याद रखिएगा। अभी हाल ही में जितने भी चुनाव हुए हैं, कौन सा प्रत्याशी कितने वोट से जीता है, कौन सी पार्टी थी, कौन से क्या हुआ है, तो इन सभी को अच्छे से नोट डाउन करिएगा। राज्य विधानसभा की कुल 60 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी ने 46 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने 3 सीटें एवं पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल ने 2 सीटें जीती हैं। 20 फरवरी 1987 को अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। असम में मुख्यमंत्री निजुत मोइना योजना का शुभारंभ 12 जून 2024 को असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा ने बाल विवाह पर अंकुश लगाने के लिए मुख्यमंत्री निजुत मोइना योजना की शुरुआत की है। निजुत मोइना, मुख्यमंत्री निजुत मोइना, थोड़ी डिफरेंट तरह की योजना का नाम है, तो अक्सर ऐसी ही योजना पूछी जाती हैं जो ज़्यादा शो नहीं कर पा रही होती हैं, इसलिए उसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसका उद्देश्य मैट्रिकुलेशन के बाद समग्र सकल नामांकन अनुपात को बढ़ाना और बाल विवाह जैसी सामाजिक बुराई को खत्म करने में मदद करना है। देख लेते हैं इस योजना के अंतर्गत क्या है। कक्षा 11 से स्नातकोत्तर तक की सभी छात्राओं को मासिक वजीफा प्रदान किया जाएगा। यह वित्तीय सहायता लड़कियों की आर्थिक स्थिति पर ध्यान दिए बिना दी जाएगी, लेकिन विधायकों की बेटियों और निजी संस्थानों में पढ़ने वाली लड़कियों को इस योजना से बाहर रखा गया है। चलो, मुख्यमंत्री ने कक्षा 12 की परीक्षा में 75% से अधिक अंक लाने वाले लड़के और लड़कियों के लिए आनंदोराम बोरुआ योजना के तहत 10,000 रुपये की एक मुश्त अनुदान की भी घोषणा की है। असम में जनता भवन सौर परियोजना है ये, जो कि 16 जून 2024 को असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने गुवाहाटी में जनता भवन परियोजना का उद्घाटन किया। इस परियोजना में ग्रिड से जुड़ी छत और ज़मीन पर लगे सौर पीवी सिस्टम के साथ 2.5 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता है। इस प्रणाली से हर महीने औसतन 3 लाख यूनिट बिजली उत्पादन की उम्मीद है और 25 वर्षीय जीवन काल के साथ यह सौर संयंत्र सालाना 3060 मीट्रिक टन कार्बन उत्सर्जन में कटौती करेगा। इस सौर ऊर्जा परियोजना के शुभारंभ से असम सचिवालय परिसर देश का पहला ऐसा सिविल सचिवालय बन गया है जो दैनिक खपत के लिए पूरी तरह से सौर ऊर्जा से उत्पन्न बिजली पर निर्भर है। प्रेम सिंह तमांग सिक्किम के मुख्यमंत्री 10 जून 2024 को गंगटोक के पलजोर स्टेडियम में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में राज्यपाल लक्ष्मण आचार्य ने प्रेम सिंह तमांग को सिक्किम के मुख्यमंत्री के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा के प्रेम सिंह तमांग ने लगातार दूसरी बार सिक्किम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। मुख्यमंत्री के साथ 12 मंत्रियों ने शपथ ली और सिक्किम मंत्रिपरिषद में अधिकतम 12 सदस्य हो सकते हैं संविधान के अनुसार। 11वीं सिक्किम विधानसभा के लिए चुनाव 19 अप्रैल 2024 को लोकसभा चुनाव के पहले चरण के साथ हुए थे। सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा ने 32 विधानसभा सीटों में से 31 और एकमात्र लोकसभा सीट जीती। सिक्किम को 35वें संविधान संशोधन अधिनियम 1974 द्वारा भारत का सहयोगी राज्य बनाया गया था। 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 ने 35वें संशोधन को निरस्त कर दिया और सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बना दिया। चंद्रबाबू नायडू चौथी बार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं। 12 जून 2024 को राज्यपाल एस अब्दुल नज़ीर ने एन चंद्रबाबू नायडू को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई है।
एन चंद्रबाबू नायडू ने चौथी बार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। चंद्रबाबू नायडू 2 बार संयुक्त आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। शेष आंध्र प्रदेश में यह उनका दूसरा कार्यकाल है। आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव 13 मई 2024 को हुए थे, जिसके परिणाम 4 जून को हुए थे। ये बहुत ही ऐतिहासिक चुनाव थे, पूरे ज़िंदगी सभी को याद रहेंगे। बच्चे बच्चे को इसकी रिज़ल्ट की जल्दी थी, तो खैर टीडीपी ने 135, जनसेना ने 21 और बीजेपी ने 8 सीटें जीती, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी के नेतृत्व वाली वाईएसआर कांग्रेस पार्टी को केवल 11 सीटें मिली। 1995 में उस समय के मुख्यमंत्री एन.टी. रामाराव की मृत्यु के बाद एन. चंद्रबाबू नायडू पहली बार 1995 में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। केरल ने पाठ्य पुस्तकों में AI लर्निंग की शुरुआत की है। हाल ही में केरल ने कक्षा 7 की सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी पाठ्य पुस्तकों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता लर्निंग की शुरुआत की है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सभी को पता है आजकल। ये 4 लाख से अधिक छात्रों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में शिक्षित करने की दिशा में एक अग्रणी कदम है। इस पहल का उद्देश्य तकनीकी शिक्षा को बढ़ाना तथा छात्रों को कम उम्र में ही AI अवधारणाओं से परिचित कराना है। यह दूरदर्शी कदम केरल की अपनी शिक्षा प्रणाली को आधुनिक बनाने और छात्रों को भविष्य की तकनीकी प्रगति के लिए तैयार करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इसके तहत कंप्यूटर विजन अध्याय की एक गतिविधि में छात्रों को अपना खुद का AI प्रोग्राम बनाना होगा जो मानव चेहरे के भावों को पहचान सके। यह प्रोग्राम किसी व्यक्ति के चेहरे पर 7 अलग-अलग भावनाओं को पहचानने में सक्षम होगा। नए शैक्षणिक वर्ष में मलयालम, अंग्रेजी, तमिल और कन्नड़ पाठ्यक्रमों में कक्षा 1, 3, 5 और 7 के लिए नई ICT पाठ्यपुस्तकों का उपयोग किया जाएगा। तेलंगाना का 10वां स्थापना दिवस 2 जून 2024 को तेलंगाना 10वां स्थापना दिवस मनाया गया था। इसे आधिकारिक तौर पर भारत का एक राज्य बना था 2 जून 2014 को। इसे आंध्र प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 पारित किया गया था तेलंगाना राज्य को गठन करने के लिए। दक्षिण भारतीय राज्य तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। 1 नवंबर 1956 को तेलंगाना का आंध्र प्रदेश में विलय हो गया था। तत्कालीन मद्रास से अलग होकर तेलुगु भाषी लोगों के लिए एक एकीकृत राज्य बना था। मुख्यमंत्री मन्नुईर काथू मन्नुईर काप्पोम योजना 12 जून 2024 को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने किसानों को हरी खाद के बीज वितरित करके मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने के लिए मुख्यमंत्री मन्नुईर काथू मन्नुईर काप्पोम योजना की शुरुआत की। इस योजना के शुभारंभ पर मुख्यमंत्री ने मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने के लिए किसानों को हरी खाद के बीज वितरित किया है। इस योजना का उद्देश्य मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार करना और समाज की भलाई के लिए टिकाऊ और रसायन मुक्त कृषि पद्धतियों की ओर बढ़ावा देना है। इस योजना के तहत हरी खाद के उपयोग से मिट्टी की उर्वरता के संरक्षण के लिए 20 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। योजना के तहत वर्ष 2024 से 2025 के लिए 2 लाख एकड़ क्षेत्र में हरी खाद के बीज वितरण हेतु 20 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं, जिसमें 2 लाख किसानों को लाभ मिलेगा। हरी खाद सूक्ष्म जीवों की रक्षा करेगी और इसके परिणाम स्वरूप मिट्टी में पोषक तत्वों का पोषण होगा। M.K. स्टालिन ने किसानों को मामूली शुल्क पर ट्रैक्टर और कृषि उपकरण किराए पर देने की योजना का भी उद्घाटन किया है। इस योजना की घोषणा राज्य सरकार ने 2023-24 के बजट में की थी। 20 जून 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में 1500 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 84 प्रमुख विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। 15 से 21 जून 2024 तक पंजाब पुलिस ने सीमा सुरक्षा बल और ग्राम रक्षा समितियों के सहयोग से फाजिल्का जिले में 1 सप्ताह का नशा विरोधी अभियान मिशन निश्चय चलाया। ध्यान रखिएगा, पंजाब में मिशन निश्चय चला। 14 जून 2024 को ज्येष्ठ अष्टमी के वार्षिक उत्सव में भाग लेने के लिए हजारों कश्मीरी पंडित कश्मीरी घाटी के गंदेरबल जिले के खीर भवानी मंदिर में इकट्ठे हुए। 3 जून 2024 को हरियाणा के मुख्य सचिव TVS प्रसाद ने कहा कि राज्य सरकार वायु प्रदूषण से निपटने के लिए विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित 10,000 करोड़ रुपए की हरियाणा स्वच्छ वायु परियोजना जल्दी शुरू करेगी। राजस्थान के जैसलमेर राष्ट्रीय
मरुस्थल पार्क में आयोजित वार्षिक वाटर होल सर्वेक्षण के दौरान 64 ग्रेट इंडियन बस्टर्ड देखे गए। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के विकास के लिए योजनाओं पर चर्चा और रणनीति बनाने हेतु IIM रायपुर में 2 दिवसीय चिंतन शिविर का आयोजन किया गया। कमेंट में बताइएगा दोस्तों, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड क्रिटिकल उसमें इंडेंजर सूची में है या केवल डेंजर्ड में। हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य में ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम ट्रांसमीटर से टैग किए गए एक प्रवासी पक्षी यूरेशियन या कॉमन विम्ब्रेल को पहली बार कैमरे में रिकॉर्ड किया गया। राजस्थान सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में जल की कमी के मुद्दों के जवाब में मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 के साथ राज्य में जल संरक्षण के प्रयासों को बढ़ाने का निर्णय लिया है। हाल ही में राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम ने एक परिपत्र जारी कर 500 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले पट्टेदारों को वर्षा जल संचयन संरचनाओं को निर्माण करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। कर्नाटक की होसरट्टी में स्थित गुड्डलप्पा हल्लीकेरी मेमोरियल फाउंडेशन द्वारा कवि एवं नाटककार सिद्धलिंग पट्टनसेट्टी को 2024 के गुड्डलेप्पा हल्लीकेरी पुरस्कार के लिए चुना गया। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष संजय कुमार अग्रवाल ने हरियाणा के रोहतक में CGST रोहतक आयुक्तालय के लिए आधिकारिक परिसर GST भवन का उद्घाटन किया। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा विभाग ने डिजिटल लाइब्रेरी प्लेटफॉर्म राष्ट्रीय पुस्तकालय के लिए एक संस्थागत ढांचा बनाने हेतु 3 जून 2024 को नई दिल्ली में नेशनल बुक ट्रस्ट के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। दोस्तों ये वीडियो यहीं तक रखते हैं, बाकी हम मिलते हैं अगले लेक्चर में क्रॉनिकल को, है ना। बहुत ज़्यादा वीडियो बड़ी हो जाने पर माइंड भटकने लगता है, तो जितनी छोटी वीडियो रहेगी उतनी जल्दी टॉपिक कवर हो जाते हैं। तो हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहें, स्वस्थ रहें, पॉजिटिव सोचते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करें।